सिर्फ ये चुनावी मुद्दा नहीं है। इस देश में अगर कोर्ट को लग रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्विट प्रो को, ये हम नहीं कह रहे, ये चुनावी नहीं मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ रहे थे, हम सब पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ये है क्या चीज, और तभी हम लोगों ने आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो पूरा विपक्ष जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे तब हम कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये ग्लास आधा भरा हुआ है। एसबीआई ने नाम दे दिए हैं, पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर कौन थे, लेकिन मिलान न होने पर यह पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, और यह पता होना जरूरी था क्योंकि इसी से क्विड प्रो होगा। ये तो सर्वविदित है कि 2/3 बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए थे, लेकिन यह भी तो पता चले कि बॉन्ड देने वाले लोग कौन थे, उनके लिए किस तरह का नीति निर्माण हुआ, क्या उन पर जांचें चल रही थी वो रोकी गई, क्या पैसा लेने के लिए जांचें शुरू की गई थी। ये सारी बातें जो हैं ये सर्वविदित होनी चाहिए, क्योंकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। 30 कंपनियां थी, उन्होंने 335 करोड़ दिए चंदा, 23 उनमें से कभी दिए ही नहीं थे और उन पर जांचें चलती रही 2019 से 23 के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अब सामने नहीं आएंगे। इसे कैसे देखिए, एसबीआई को ही सिर्फ आदेश नहीं किया गया है। एसबीआई ने क्या एफिडेविट दिया था कि चुनाव के बाद जून के महीने में देंगे। एक्सपोज तो हुई है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे धनी पार्टी भी, उन्हें आज तक करना है और 15 तारीख की शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे ये डालना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में खत्म हो चुका है। एक तरफ 90% इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बीजेपी है, बाकी 10% में पूरे के पूरे देश के तमाम विपक्ष के दल हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये संदेश जाएगा, एक बार पूरे दस्तावेज आने दें। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में किसने किसको कब कितना पैसा दिया, ये जानने का हक जनता को पूरी तौर पे है, लेकिन यह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसकी हवा टाइट हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए। पेटीएम का आज आप देख रहे हैं, इट हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। आप ही चैनल और न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 27,000 करोड़ रुपया उसमें गिरावट आज आई हुई है। तो किसका, पेटीएम में किसका पैसा है? वो गरीब का पैसा है। आपके सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, सबके उसमें पैसे हैं। और अगर आप जब कह रहे हैं, अभी आप Q&A अगर उसका देखें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स मांगे, तो उसका एक जवाब ऐसा आया है कि आज के बाद पेटीएम में अपनी सैलरी मत डालिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस आ रही है उसमें आ रहा है। तो दीज आर नॉट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। दिखावे की लड़ाई है, ये स्टेज्ड फाइट है और इसलिए की गई है क्योंकि 4.5 साल तो खूब मिलकर एक दूसरे के साथ लूट मचाई। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ले आए, महिला सुरक्षा में नंबर 1 पर ले आए, और अब जब चुनाव के मुहाने पर आए हैं तो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। असलियत ये है कि इसमें बहुत सारे सबक हैं। पहला सबक ये है दुष्यंत चौटाला के लिए कि भाजपा के साथ जो मिलेगा उसको वो नाग पहले ही डस लेगा। तो आप सब लोग जरा सावधान हो जाइए, उनके सारे घटक दलों को ये कहना चाहिए। इसीलिए काफी सारे घटक दलों ने दूरी बना ली थी। दूसरी बड़ी बात यह है, मनोहर लाल खट्टर जो चले थे सुखविंदर सिंह सुक्खू को निपटाने, वो खुद ही निपट गए। एक धरती पुत्र को निपटाने चले थे, खुद ही निपट गए। एक और इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह हटाने और लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए नफरती चिंटू बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब तक चाहेंगे मोदी और शाह आप रहेंगे, अन्यथा आप हटा दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र की इज्जत है इनके मन में। और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि जनता को मूर्ख समझना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जनता पूरी तरह से इस नूरा कुश्ती को, पूरी तरह से स्टेज फाइट को, इस मैनेज फाइट को समझती है और जनता समय पड़ने पर करारा जवाब देगी। जिस युवा को आपने जवाब में बोला तुम्हें चंद्रयान भेज दूंगा नौकरी की डिमांड करने पर, लड़कियों को बोला कि अनबन हो जाती है तो रेप की बात कर देती है, जिस राम रहीम को आपने लगातार पैरोल पर निकाल कर रखा, आपकी नाक के नीचे दंगे गुड़गांव तक में हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीचे हुआ है। सरकार बदल देने से पाप नहीं धुल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आह लगी है किसानों की। जिन किसानों के लिए आपने कीले बिछवा दी और सड़कें खुदवा दी, जिन पर आपने लाठियां और गोलियां बरसाई, ये उनके साथ किए पाप का कर्म भुगतना पड़ रहा है।